संजीव जी, देश की राजधानी दिल्ली देश का ताज है क्योंकि राजधानी है और दिल्ली इस समय पूरी तरीके से डूबी हुई है। जिम्मेदार कौन? देखिए शाजिया, गौर से यदि आप देखेंगी तो मानसून का जो प्रकृति बदला है पिछले कुछ वर्षों में, उसका भी असर पड़ा है। क्योंकि एक महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए, कई बार आप देख रहे होंगे कि एक इलाके में लगातार बारिश हो रही है, एक इलाके में बारिश नहीं हो रही है। मतलब अनियमित, अनियंत्रित बारिश हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का ये असर है। और केवल दिल्ली की ये बात नहीं है, लखनऊ में चले जाइए, सदन डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में यहाँ का सदन डूबता हुआ। संजीव जी, मैंने आपसे पूछा था जिम्मेदार कौन, आप तो मौसम विशेषज्ञ बन गए। जिम्मेदार तो सरकार होगी ही होगी ना। और सरकार किसकी है? जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए यदि दुरुस्त नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पे लोगों को परेशानी होगी और लोग कोसेंगे ही। ये जवाबदेही बनती है यहाँ की सरकार की। लेकिन जब तुलनात्मक दृष्टिकोण से आप देखती हैं तो बाकी जगहों से यहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर है। आप सब जानती हैं कि ये दिल्ली का जो स्ट्रक्चर है वो पहाड़ी इलाका है, पानी बारिश होती है, 1-2 घंटे के अंदर में सारी बारिश में पानी खत्म भी हो जाती है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कई जगहों पे नालियां जाम है, कई जगहों पे। लेकिन पिछले 15 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी नहीं, कई जगहों पर नालियां जाम है। आप ये भूल गए क्या? दिल्ली के ही कोचिंग सेंटर में 3 यूपीएससी के छात्रों की जान चली गई। वो कई जगहों पर नालियां जाम का असर है। शाजिया, उस जगह पे गई है आप? आप गए? राजेंद्र नगर का वो एक नहीं कई दफा गई। राजेंद्र नगर का वो निचला इलाका है जहाँ पे बारिश हल्की भी हो जाए तो सबसे पहले पानी वहीं पे इकट्ठा होना है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जिस कोचिंग और संस्थान की बात है वो पिछले 1 या 1.5 सालों से शुरू नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जब एमसीडी में थी उसने ये अधिकार दिया था, उसने लाइसेंस दिया था और लगातार तब से वो चलता चला आया है। तब तो प्रायोरिटी पर लेकर के जब दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, प्रायोरिटी पर लेकर के उस इलाके को ठीक करना चाहिए था। 75 से ज्यादा उस तरह के बेसमेंट में चल रहे लाइब्रेरी को सील किया गया है। 150 से ज्यादा के ऊपर नोटिस चस्पा की गई है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मेरा मानना यही है कि जो दुर्घटना हुई है निश्चित तौर पे बेहद दुखद है। लेकिन सांप के गुजर जाने के बाद में लकीर पीटने से कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले दिनों में ये तय करना होगा कि इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा नहीं हो और कोई बच्चा दोबारा इस तरह से नहीं मरे। ठीक है, बरखा जी से जवाब ले लेते हैं। बरखा जी, देखिए, साफ तौर पे दिल्ली बेहाल है। हर इलाके में समस्या है। जो आपने राजेंद्र नगर के 3 बच्चों की मौत कही, मैं तो एक और जोड़ दूंगी, पटेल नगर में जो बच्चे की मौत हुई, इसकी जिम्मेवारी भी दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार ने 550 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। अगर ड्रेनेज या नाले साफ करवा लेते, ड्रेनेज सिस्टम साफ करवा लेते तो ये हादसे रोके जा सकते थे। अगर आपका चीफ मिनिस्टर जेल में बैठा हुआ है और वो कह रहा है नहीं मैं तो यहीं से राज करूंगा, मैं तो यहीं से दिल्ली चलाऊंगा, मैं तो यहीं से दिल्ली वालों की समस्याओं सुनूंगा, वो हटने को नहीं तैयार है। अब बताइए, मॉनसून बता रहे हैं कि जी बेवक्त आ गया। अरे बेवक्त नहीं आया, मॉनसून तो सही टाइम समय पे आया। लेकिन मॉनसून में पहले चीफ मिनिस्टर साहब एक मीटिंग करते हैं सभी अधिकारियों के साथ, उनको सूचित किया जाता है, उनको काम दिए जाते हैं, उनके काम पे बहुत डंडा लगाया जाता है कि जल्द से जल्द इन कामों को किया जाए। वो कुछ मीटिंग होती ही नहीं है। अब ये सब हो ही नहीं रहा। दिल्ली तो वही है, जब शीला दीक्षित थी तब वो तो एलजी को कभी नहीं दोष देती थी, सारे काम होते थे दिल्ली के। मैं ये नहीं कह रही कि तब करप्शन नहीं था, लेकिन अब करप्शन 10 टाइम्स हो गया और काम कोई नहीं होता। दिल्ली में कोई काम नहीं होता क्योंकि सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ निठल्ली है, बैठी हुई है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। जब बच्चे मर गए तब इन्होंने लिपापोती चालू करी है कि जी हमने इलीगल कोचिंग सेंटर्स बंद किए थे। तो ये सब क्यों नहीं बंद किए? इनकी बेसमेंट कैसे चल रही थी? कमाल हो गई। जब बच्चे मर जाते हैं तभी भी आप सियासत ही कर रहे हो, पहले भी आप सियासत करते रहते हो। करप्शन, इन्होंने लाखों रुपए दे दिए, इनकी बेसमेंट चल रही थी, जिन्होंने नहीं दिए थे उनकी बंद करवा दी। सीधी सादी साफ पिक्चर आपके सामने है। इतना पैसा काहे के लिए हम एडवर्टाइजमेंट में डालते? क्यों नहीं हम दिल्ली की भलाई के लिए काम करें? ये कैपिटल है, पूरे देश के लोग इस तरफ देखते हैं और यहाँ आते हैं काम करने के लिए। इस बात को हमें बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि यहाँ ये भारत की कैपिटल, यहाँ कोई भी अगर इस बात को समझना होगा। प्रियंका राणा जी, आपको क्या लगता है इस तरह से बहानेबाजी से काम चलने वाला है? वो चाहे दिल्ली सरकार की गलती हो, केंद्र सरकार की गलती हो या फिर एमसीडी की गलती हो, काम तो आपको कर देना पड़ेगा ना। क्योंकि जरा सी बारिश में दिल्ली डूब जाती है, जरा सी बारिश होती है बेसमेंट में पानी चला जाता है, 3 छात्रों की मौत हो जाती है, कई सारी कैजुअलिटीज हो जाती है। इतना ही नहीं, बारिश का सीजन चल रहा है, जगह जगह दिल्ली में खुदाई कर दी गई है, जाम लग रहा है, बारिश हो रही है, जनता भीग रही है, कोई चाइनीज भांजे में फंस रहा है तो कोई गड्ढे में जा रहा है। मतलब एमसीडी कर रही है कुछ, लग रहा है आपको, नजर आ रहा है?
देखिए साजिया, मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर अगर किसी चीज की कीमत नहीं है वो है इंसान। इंसान मर जाते हैं लेकिन सरकारें नहीं जागती हैं। अभी जवाबदेही की बात हो रही थी तो मैं ये पूछना चाहूंगी, जवाबदेही कौन सी सरकार कर रही है, किस स्टेट के अंदर कर रही है? अभी राजधानी की बात हो रही थी, राजधानी में एयरपोर्ट की छत भी गिरी थी, तब किसकी जवाबदेही थी? अभी 3 बच्चे जो अपनी जान गंवा बैठे, उनकी जान की जिम्मेदारी ना तो एलजी ले रहे हैं, ना मुख्य सचिव ले रहे हैं, ना दिल्ली सरकार ले रही है, ना ही एमसीडी की मेयर ले रही है। आप दूसरी स्टेट के अंदर चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में चले जाइए, वहां तो हद ही हो गई है। वहां तो गोमती नगर के अंदर 2 जो कपल थे वो बाइक पर जा रहे थे, उनके साथ जितनी बर्बरता हुई, जितना उस महिला के साथ अत्याचार हुआ, छेड़छाड़ हुई, उससे तो पूरा देश शर्मसार हो गया। लेकिन उस पर जवाबदेही किसकी बनती है? किसी की नहीं। कौन इस्तीफा दे रहा है? एक्शन तो दिल्ली सरकार भी ले रही है। उनके कहने से क्या होता है? इस्तीफा किसने दिया? इस्तीफा किसने दिया? रात के 3 बजे कहते हैं कि महिला गहने पहन के चल सकती है, लेकिन इस्तीफा कौन देता है जब छेड़छाड़ होती है? सिर्फ वादे किए जाते हैं, लोगों को भरमाया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बुलडोजर बाबा आज मौन है, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। महिलाओं के साथ बर्बरता होती है, लेकिन कुछ नहीं है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर एयरपोर्ट के अंदर पानी भर गया, फ्लाइट कैंसिल हो गई। कौन जवाबदेही दे रहा है? वहाँ कौन दे रहा है इस्तीफा? मुझे बताइए। सवाल उठ रहा है। तो जेल में बैठा है। ठीक है, सर्वेश जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए, प्रियंका राणा जी को झूठ परोसना आता है। अगर लखनऊ में ऐसी बर्बरता हुई तो उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और कमिश्नर से लेके थाना प्रभारी सभी को सस्पेंड कर दिया गया। आपको शर्म आनी चाहिए। झूठ बोलते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल न दिल्ली के लोगों को पानी दे सकते, न बिजली दे सकते और न शिक्षा न स्वास्थ्य, तो काहे को मुख्यमंत्री? कहते थे ना कि दिल्ली के मालिक हम हैं। तो जब मालिक आप हो तो जवाबदेही आपकी बनती है। 2018 में साजिया जी कहा जाता है कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ओल्ड है। सचमुच बहुत ओल्ड है। अब दिल्ली की जो पहले बनी थी 1970 के दशक में बनी थी, अब 2018 में IIT दिल्ली ने रिपोर्ट पूरा दिया है। लेकिन 2018 से आज हम 2024 में खड़े हैं। 2024 में खड़े हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक IITian है और IIT दिल्ली ने जो रिपोर्ट दी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई काम नहीं किया कि दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम को कैसे सुधारा जाए। बार बार हम सुनते थे कि जमुना को साफ कर देंगे, ये कर देंगे। आज से 2 साल पहले अगर कहीं भी जल भराव होता था तो बीजेपी को घेरा जाता था। क्यों? क्योंकि बीजेपी एमसीडी में थी और एनडीएमसी में थी। आज 2 साल हो गए एमसीडी छीने हुए बीजेपी से, लेकिन ये निकम्मी, ये कुकर्मी सरकार कोई काम करती नहीं है, केवल और केवल शिफ्ट करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। किसकी? एलजी साहब का। अरे जब तुम विधानसभा में खड़े होके कह रहे थे हम मालिक हैं दिल्ली के, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठा रहे हो? बिल्कुल सही बात है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठा रहे हैं। राहुल तालान जी प्लीज जरा आगे आइए। अगर जो बारिश ज्यादा हो जाए तो संजीव जी बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है, और एक थोड़ी देर बाद भूगोलवेत्ता भी बन गए, बोले कि दिल्ली पहाड़ पे बसी हुई है इसीलिए पानी नीचे नहीं जा रहा है या और कोई प्रॉब्लम। तो सवाल ये है कि जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं उनको जवाबदेही तय करनी होगी। देखिए, हेमंत सोरेन भी गए थे जेल में, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बदला। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद ही छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उनको पता है कि अगर जो मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया तो बहुत लंबे जाएंगे।